नमस्कार, मेरा नाम कपिल देव है। मैं नित्य नेचुरल हेल्थ के डिपार्टमेंट में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। तो मैं आप सभी दर्शकों का नित्य नेचुरल हेल्थ केयर चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वो है डायबिटीज़ यानी मधुमेह। तो आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी साझा करूँगा कि डायबिटीज़ क्या होती है, कैसे होती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम थोड़ा-सा आपको बताते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, इससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होती क्या है, किस वजह से ये होती है, ठीक है? तो डायबिटीज़ क्या होती है दर्शकों? डायबिटीज़ ये हमारे जो शरीर में जो पैनक्रियाज़ ग्रंथि होती है, हमारा पूरा शरीर 12 ऑर्गन 7 ग्रंथियों से बना होता है। तो हमारे शरीर में जो एक पैनक्रियाज़ नाम की जो ग्रंथि होती है, उसके अंदर एक इंसुलिन नाम का हार्मोन्स बनता है, जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में हेल्प करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ-साथ हमारे शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में बहुत ही अधिक सहायता करता है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब हमारी पैनक्रियाज़ ग्रंथि वीक होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से उसमें जो प्रचुर मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है, कम बनना स्टार्ट हो जाता है या प्रचुर मात्रा में जब वो नहीं पच पाता है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर का जो है वो असंतुलन हो जाती है। शुगर अप या डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। शुगर शरीर में शुगर की मात्रा या तो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है या फिर कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो पैनक्रियाज़ को कमज़ोर होने का कारण क्या होता है? कैसे ये पैनक्रियाज़ कमज़ोर होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताएँगे। पैनक्रियाज़ का कमज़ोर होने का रीज़न है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मीठी वस्तु का इस्तेमाल करता है, ज़रूरत से ज़्यादा वो एलोपैथी मेडिसिन का यूज़ करता है, पैनक्रियाज़ ग्रंथि के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब कोई पर्सन पे एलोपैथी मेडिसिन में से पैनक्रियाज़ ग्रंथि को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने के कारण भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। किसी पर्सन का ज़्यादा सिटिंग वर्क रहता है, ज़्यादा सिटिंग काम करके मोटापा जब उसको आ जाता है, ज़्यादा मोटापे की वजह से भी उसका पैनक्रियाज़ ग्रंथि जो प्रचुर मात्रा में जो अपने अंदर इंसुलिन नहीं बना पाता, अपना वर्क प्रॉपर्ली जो है नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका जो पैनक्रियाज़ ग्रंथि में वीक होना स्टार्ट हो जाता है, इंसुलिन को कम बनाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ क्या होता है, कई पर्सन ज़्यादातर जो है वो अपना जो है ट्रैवलिंग करते हैं, अपना एनवायरनमेंट जलवायु के कारण कभी यहाँ कभी वहाँ ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की वजह से उनका खान-पान जो है सही नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से उन्हें शुगर होने का प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग डिप्रेशंस की वजह से, जो कोई लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारी पैनक्रियाज़ काम करना कम कर देती है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें टेंशन का भी जो है वो ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में हमें नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है? तो ये तो रीज़न था पैनक्रियाज़ के कमज़ोर होने के। ठीक है? लेकिन जब ये चीज़ें होती है, इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ़ में हमें नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमारी पैनक्रियाज़ वीक हो और पैनक्रियाज़ हमारी जैसे सही काम कर रही है वैसे ही वो काम करती है। अब बात आती है कि पैनक्रियाज़ वीक हो जाएगी, हमारी बॉडी में शुगर बढ़ जाए तो हमें पता कैसे चलेगा? तो हमारी बॉडी हमें कई तरह के सिम्पटम देती है, जब शुगर हमारी बॉडी में बढ़ना या कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो कई तरह के सिम्पटम है। सबसे पहला सिम्पटम होता है हमें लगातार यूरेन आना स्टार्ट हो जाता है, बार-बार बाथरूम जाने की समस्या रहती है, गला सूखना स्टार्ट हो जाता है, भूख-प्यास बढ़ जाती है एकदम से, भूख-प्यास बहुत तेज़ लगना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो शरीर में कंपन होना, वीकनेस महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, आँखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर होना, ये कई सारे लक्षण हैं शुगर होने के। अब जो शुगर हमारे शरीर में हो जाए, शुगर एक ऐसी ऐसी बीमारी है कि हमारे शरीर को पूरी तरीके से कंडम करने बहुत ही खतरनाक और भयानक बीमारी, ये शुगर जो है हमारी पूरी शरीर को ख़त्म करने की ताकत रखती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सबसे पहले तो हमें अपना शरीर को, अपने खान-पान को अपना सही करना होगा। खान-पान को सही करने में हमारे इसमें क्या-क्या ले सकते हैं हमें शरीर में? शुगर की जब हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें अपना खाना जो है वो सादा हल्का खाना हमें लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स भी हो, जिसमें साथ-साथ ऑयली चीज़ें जो होती है, ऑयली स्पाइसी चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी होता है। चिकन जैसे हो गया, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ को अवॉइड करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। साथ-साथ जो भी हम खाना लेते हैं, तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद हमें थोड़ा-सा तुरंत सैर करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-सा चलना ज़रूरी है। हमें अगर प्रतिदिन सैर करेंगे, काम करेंगे, तब हमारे जो है खाना जो हमने खाया है वो प्रॉपर हमें डाइजेस्ट हो सकता है, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी में इंसुलिन बनेगा और हमारी शुगर नियंत्रण में रहेगी। साथ ही साथ अगर आप शुगर आप मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, तो आइए आप बहुत सारी
यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी आप दवाई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उनको अवॉइड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप आयुर्वेदिक उपचार आप करें। क्योंकि एलोपैथिक में क्या होता है कि आप जो एलोपैथिक मेडिसिन लो, खाली एक तरह का ड्रग होता है, जो आपकी बॉडी में एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने का काम करता है और कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाएगा और उसके बाद आपकी शुगर जो है आपकी बॉडी को और कंडम करेगा, आपकी किडनी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपके हार्ट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपके ब्रेन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना उसकी वजह से ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से रहती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप हो सके, अगर आप शुगर को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए। आयुर्वेदिक में आपके पास कई तरह के उपचार रहते हैं, जैसे हम लोग कई तरह की जड़ी-बूटियाँ होती हैं जिससे हम शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन जो है जैसे नीम, करेला, जामुन, इसका जूस बना के हम लोग सुबह-सुबह हम ले सकते हैं। साथ ही साथ एक बीट ग्रास होता है, बीट ग्रास जो क्या होता है, गेहूँ कनक जो होती है, कनक में इतनी एनर्जी होती है अपने अंदर, धरती के 10 पे गिरा के जाके अपने सारे खनिज प्रोटीन तत्वों को अपने अंदर वो ऑब्ज़र्व करने की उसके अंदर क्षमता होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स की जो कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करने में बहुत ही हमारी हेल्प करता है बीट ग्रास। बीट ग्रास के ज़रिए आप पूरी बॉडी को जो है इन्फ्लेक्टेड जो है, इन्फेक्शन रहित कर सकते हैं, इन्फेक्शन को पूरा साफ कर सकते हैं। अपनी बॉडी से आप इन्फेक्शन को साथ करने के साथ-साथ जो अपनी बॉडी में आप एनर्जी, अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं बीट ग्रास के ज़रिए। साथ-साथ ही आप बीट ग्रास शुगर की वजह से जो अन्य 10 बीमारियाँ जैसे भूख ज़्यादा लगना, खाना में अपच की समस्या रहना, शरीर में थकावट रहना, साथ-साथ दिमाग का जो है सर दर्द रहना, नींद ना आना, बेचैनी जिसको कहते हैं, बीपी का हाई या लो हो जाना, इन सभी बीमारियों से भी आप जो है साथ-साथ बीट ग्रास के ज़रिए इन सभी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बीट ग्रास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और एक नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक नेचुरल चीज़ है, हर घर में हर पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इस बीटकास के ज़रिए शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है और शुगर के जो इतनी सारे जो मेडिसिन, इतने सारे जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, उन ड्रग्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और साथ-साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल में आपको जो है हेल्थ रिलेटेड और कई तरह की आपको हर बीमारी के बारे में नॉलेज मिलेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसके बारे में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके बारे में बताएँगे और इस चैनल को प्लीज़ लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें ही करें, साथ-साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक ये बीमारी से रिलेटेड आपके पास जानकारियाँ पहुँच सके और हम आप लोग स्वस्थ रहें। ओके, धन्यवाद।